नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सेल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि ये डेटा कैसे यहाँ पे लाना है और ये डेटा आने के बाद हमें मूविंग एवरेज और उसको कैसे आगे लेना है वो हमने देखा था, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो अभी हमारे लिए क्या है कि मैं इसको मूविंग एवरेज को यहाँ पे ले लेता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे सीखा था कि 20 डेज़ मूविंग एवरेज को हमें मूविंग एवरेज मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, और इसको मैं डबल क्लिक करके एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा आ गया अभी के लिए 20 डेज़ का मूविंग एवरेज ये सब का। कभी यहाँ पे क्या होता है कि डेटा हम यहाँ पे गूगल फाइनेंस से लेते तो कुछ में आपको एरर आएगा, पर जब वो बाद में रिफ्रेश होगा तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी यहाँ पे मैं करूँगा 50 डेज़ मूविंग एवरेज। तो हमारा ये जो कमांड है, आपको खाली यहाँ पे डेट चेंज करना है दोस्तों, सॉरी नंबर्स, यानी मुझे कितने दिन के बाद का चाहिए। अगर आपको 200 चाहिए तो आप यहाँ पे 200 कर देना, अगर ईयर का चाहिए तो 365 कर देना, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा दोनों। तो ये आ गया हमारा 50 डेज़ मूविंग एवरेज, 20 डेज़ मूविंग एवरेज। इसको मैं डेसिमल कम कर देता हूँ, तो ये मेरा डेसिमल कम हो गया। अभी बाद में आपने यहाँ पे देखा था कि जो मैंने वो एक आइकन बनाया था मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मूविंग एवरेज या तो खाली क्रॉस ओवर लिख देता हूँ, क्रॉस ओवर। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें कंडीशनल प्राइस या यहाँ पे कंडीशनल डालना पड़ेगा, और उसके लिए एक आइकन रहता है दोस्तों। तो आइकन में यहाँ पे क्या होता है कि एक हैश करके 9660 होता है, वो जो चार्ट के हिसाब से लेता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो प्रीवियस है हम वही कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे ये क्रॉस ओवर है मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 20 डेज़ मूविंग एवरेज को 50 डेज़ मूविंग एवरेज से कंबाइन कर रहा हूँ। तो ये जो I2 है, I2 यहाँ पे मुझे चेंज करना है, क्योंकि मेरा मूविंग एवरेज अब यहाँ पे H पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चेंज करके H करके 8 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सेल है वो ये वाला है, जो ऐसा जैसे हाईलाइट हुआ यहाँ पे आपको पता चलेगा। दूसरा क्या है कि मेरा यहाँ पे हो गया I, और यहाँ पे भी मेरा 8 आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे क्रॉसओवर कौन सा है। इसको हम बाद में अच्छा पहले ही कर देते हैं, फॉर्मेटिंग तो अच्छा रहेगा। उसमें क्या होगा, मुझे यहाँ पे ये 1 बाय 1 एक ये जो आइकन है, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है ये आइकन इजीली मिल जाता है, पर गूगल फाइनेंस में आपको कोड के साथ करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आगे, हैश करके 9660 करके है इसका आइकन। तो यहाँ पे अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो डेटा एडिट में जाके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ गया अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट जो आता है टेक्स्ट एग्जैक्टली, इसके नीचे मैं ये पेस्ट कर दूंगा। अगर ये ऊपर की साइड आया तो मुझे चाहिए कौन सा कलर, मुझे चाहिए यहाँ पे ग्रीन कलर, और बैकग्राउंड मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मेरा हो गया यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल। अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे फिर से ये छोटा वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि रेड कलर मुझे चाहिए। तो अभी यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे मैं ऐड किया, यहाँ ये मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको पहले कैंसिल, सिलेक्ट, ऐड, एग्जैक्ट टेक्स्ट में ले रहा हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए रेड कलर, ये आ गया रेड कलर, और मेरा नन। तो अभी आपके लिए यहाँ पे ये जो डेटा फॉर्मेटिंग होके आ चुका है, तो आपको यहाँ पे इजीली पता चलेगा कि ये जो डिटेल है वो डिटेल आपके लिए बताएगा कि अभी का जो प्राइस चल रहा है ये मूविंग एवरेज का जो है क्रॉस ओवर माइनस है। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि
ये 20 डेज़ मूविंग एवरेज 50 डेज़ मूविंग एवरेज से नीचे है, इजीली होगा। आपको यहाँ से अगर लेके यहाँ पे प्राइस के बाजू में रखना है तो भी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हो। ये एक आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर आप चाहे जितना भी लॉजिक लगाओ आप लगा सकते हो। अभी यहाँ पे दूसरा क्या था हमारा कि अगर आप बाइंग का जैसे लॉजिक लगाते हो कि मेरा अभी का प्राइस कल के प्राइस यानी कल का क्लोजिंग प्राइस है वो और आज का हाई वो दोनों के ऊपर रहा तो मैं बाय करूँगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, वो आपको ट्रेंड भी पता चलेगा। अगर ट्रेंड भी सिंपल रखना है कि कल के क्लोजिंग के ऊपर प्राइस चल रहा है तो ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ़ अगर आपको दो कंडीशन मैच करना है तो आपको इफ़ एंड करना है। तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन कर रहा हूँ। एक तो क्या कि प्राइस मेरा यानी कि B8 ये वाला प्राइस मेरा अभी का ग्रेटर देन क्लोज प्रीवियस क्लोज यानी F8 कॉमा अगेन B8 ग्रेटर देन हाई। तो मेरा हाई कौन सा है, D8 तो इसमें क्या आएगा कंडीशन कि मेरा ट्रेंड अभी आज के लिए अप है, नहीं तो यहाँ पे मैं ब्लैंक कर दूंगा। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट। तो इसको मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये कोई भी यहाँ पे ऊपर की साइड होगा तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नहीं तो कि अगर ऊपर नहीं है तो प्राइस नीचे होगा यानी डाउन में होगा। तो यहाँ पे ही आप सेम अगर करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर वो अप नहीं है तो डाउन है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउन। तो अभी के हिसाब से क्या, अभी का प्राइस 728 है, हाई के ऊपर है नहीं है, प्रीवियस क्लोज के ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने डाउन लिखा है। इसके साथ आप और भी यहाँ पे कर सकते हो कि एंड लगा दिया और लगा दिया, तो यहाँ पे ट्रेंड में आपको पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आपको ये, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ पहले, तो आपको दिखने को मिलेगा कि नहीं यहाँ पे अभी के हिसाब से ये जो है सभी प्राइस प्रीवियस हिसाब प्राइस के डाउन है। इसमें नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड ज़्यादातर हम कैसे पता करते हैं कि पिछले दिन के क्लोज से ऊपर चल रहा है कि नीचे। तो आप यहाँ पे एक इजी कर देते हो, इसको यहाँ पे एंड को निकाल देते हैं, एक ही कंडीशन रखते हैं विद द प्रीवियस क्लोज ओनली। आप चाहे तो दो भी कर सकते हो दोस्तों। कि आज का प्राइस ऊपर है कि नहीं, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो कि ये जो प्राइस है पिछले जो क्लोज है, यानी कि अभी इसका ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या प्राइस है 787, प्रीवियस क्लोज क्या था 782। पहले हम जब दो कंडीशन करते थे तो हमें सब स्टॉक डाउन में दिखते थे। तो अगर आपको और यहाँ पे और कुछ करना है तो जैसे कि बाय सिग्नल में आपको लेना है कि अगर प्राइस कल के क्लोज से ऊपर होगा, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो बाय आएगा। तो यहाँ पे ये तो मैं पहले ट्रेंड बना के रख देता हूँ, टुडेज ट्रेंड। फिर आएगा यहाँ पे बाय, सेकंड आएगा हमारा सेल। तो मेरा जो अभी कंडीशन में यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ वो क्या है कि आज का प्राइस B8 ग्रेटर देन, अच्छा मुझे एंड लगाना है क्योंकि इसमें मैं दो कंडीशन ले रहा हूँ, एंड B8 ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज F8। उसके बाद में मुझे चाहिए कौन सा, B8 ग्रेटर देन मूविंग एवरेज 20 डेज H8। ये हो जाने के बाद अगर ये फुलफिल होता है दो कंडीशन तो मुझे यहाँ पे मिलेगा बाय, नहीं तो ये कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो फॉल्स में, एक मिनट में
फॉल्स का चेंज कर देता हूँ एक, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा अभी, कि जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, कोई भी जगह पे। ये हो गया मेरा ओके। तो जहाँ जहाँ पे बाय है ये अभी कंडीशन ये देखते हैं, जैसे एक्सिस का ही था 20 डेज मूविंग एवरेज 795, प्रीवियस क्लोज मैंने एच ही लगाया ना, ओके H2 करेक्ट, B10 F10 प्रीवियस क्लोज। अच्छा इसने B9 क्यों लिया यहाँ पे, B8 B9 B10 ओके। अभी का प्राइस क्या है 780, यहाँ पे आना चाहिए B10 ओके। शायद मैंने यहाँ पे कोई गलत डाला था, ये वाला, ये भी हमारा B8 ही होना चाहिए। अब जाके मुझे यहाँ पे तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड डाला, मैंने क्या कंपैरिजन किया, आज अभी का प्राइस यहाँ पे ये वाला 3636 हायर देन प्रीवियस क्लोज, हायर देन 20 डेज मूविंग एवरेज, बाय। उसी तरह आप सेल में भी कर सकते हो, कमांड सेम रहेगा, इज इक्वल टू इफ एंड B8 less than F8, B8 less than H8, comma, sorry, close bracket, comma, cell, नहीं तो blank। तो यहाँ पे आ गया ये हमारा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे और एग्जांपल पे दिखाता हूँ कंडीशन। प्राइस कितना है यहाँ पे अभी का 7029, कल का क्लोजिंग 7082, 20 डेज मूविंग एवरेज 7064। तो आपका यहाँ पे सेल सिग्नल आता है दोस्तों। अभी चलते हैं हम फॉर्मेटिंग पे, कि अगर मुझे फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे करना है, क्योंकि हमने ये सब डेटा तो बना लिया है। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पे, जैसे मैंने डेटा बताया था, आप चेंज करोगे ये पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और फिर आपको, अभी हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी इसमें क्या है, डाउन एंड अप है, तो मैं यहाँ पे करूँगा वर्ड एग्जैक्टली डाउन। तो मुझे चाहिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक ही रख रहा हूँ और ये कलर खाली चेंज कर रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे मुझे मिल गया डाउन का सिग्नल का एग्जैक्टली। यहाँ पे मुझे चाहिए अप, तो अप आ गया विद द सेम बोल्ड, एंड मेरा कलर आ जाएगा यहाँ पे ग्रीन। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। इसके लिए ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी मार्केट में वो हमें पता चलेगा। सिमिलर मुझे अभी चाहिए सेकंड में फॉर्मेटिंग, तो ये आ गया मेरा, इसमें मैं कर रहा हूँ, दोनों को साथ में ही सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो कंटेंट में एग्जैक्टली अगर बाय है तो हमारा यहाँ पे सेम हाईलाइट विथ कस्टम बोल्ड, ओके। सेकंड एग्जैक्टली सेल, ये आ गया हमारा रेड, थोड़ा ज़्यादा हो गया रेड, ओके दैट्स सेम बोल्ड, ओके। तो आप देखोगे कि हमारा अभी के लिए बन गया है दोस्तों।
ये आ गया हमारा डेटा पूरा बन के। ये डेटा क्रॉस ओवर 20 डेज़ मूविंग एवरेज, 50 डेज़ मूविंग एवरेज के साथ में सब मिला के यहाँ पे अभी डेटा आ गया है। तो जैसे ही फिर आप यहाँ पे चेंज करते रहते हो, ये क्या करेगा, पूरा एक्सेल का डेटा है, यहाँ पे एक्सेल से इंटरनेट में जाके आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज होने लगेगा। ये जो है लोडिंग सब यहाँ पे आने लगेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है सब डेटा। फिर यहाँ पे हमें मैं वापस करना है तो मैं वापस जाऊँगा, 50 डेज़ कर दूँगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा चेंज हो गया दोस्तों। तो बहुत ही ईजी है, आप इसको ट्राई करना दोस्तों, और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। अगर आपको कोई और लॉजिक इसमें ऐड करना है तो कमेंट में लिखना, मैं ट्राई करूँगा आपके जो आंसर है उसको, यानी क्वेश्चन है उसका आंसर देने का, कि आपको अगर कुछ और यहाँ पे लॉजिक बनाना है तो कैसे बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर किसी से नहीं होता है ये फाइल, तो ये जैसे ही हमारा वीडियो का व्यूज़ 1000 के ऊपर चला जाएगा, मैं ये आपको फ्री शेयर कर दूंगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।